हेलो फ्रेंड्स, गोरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अजेक्स गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट पर। किस प्रकार अपने गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं अजेक्स की मदद से। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर सर्वर पर अपने को कोई डेटा गेट करना है तो अपने को गेट रिक्वेस्ट करनी होती है। अगर किसी भी डेटा को सर्वर पर भेजना है, जो आप चाहते हो कि वो डेटा स्टोर हो जाए या मॉडिफिकेशन हो जाए या डिलीट हो जाए, तो वो सर्वर पर आप कुछ डेटा भेज रहे हो। जब डेटा भेज रहे होते थे तब पोस्ट रिक्वेस्ट करनी होती है अपने को। तो ये दो प्रकार की रिक्वेस्ट अपने सेंड करते हैं। इससे अलावा भी और रिक्वेस्ट होती है, पर कॉमनली ये दो ही रिक्वेस्ट से अपने सभी काम कर सकते हैं। कोई भी डेटा आपके पास आ रहा है, कोई भी आप डेटा को गेट कर रहे हो, तो उस केस में आपको गेट रिक्वेस्ट करनी होती है गेट मेथड की मदद से। तो उसके बाद अगर आप डेटा सेंड कर रहे हो तो पोस्ट। तो चलिए अपने दोनों को डेटा को यूज़ करके देखते हैं, दोनों मेथड्स को। तो सबसे पहले अपने को अजेक्स अगर बनाना है तो उसके लिए XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, न्यू कीवर्ड लगाना है, यहाँ लिखना है XML HTTP रिक्वेस्ट, और ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके बाद ऑनलोड मेथड बनाना है कि अगर डेटा आ जाए तो फिर एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल बैक कर दे। जरूरी नहीं कि इसके बाद तुरंत बाद बनाना है, आप हो सकता है कि यहाँ ओपन भी लिख सकते हो, क्योंकि डेटा तो आने के बाद उसको कॉल करना है तो वो बाद में भी दिया जा सकता है। बट अपने क्या करते हैं, यही ऑनलोड लगा देते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट ऑनलोड इक्वल, इसके अंदर आपको एक फंक्शन स्टोर करवा देना है। तो मैं यहाँ एक फंक्शन बना देता हूँ। तो ये फंक्शन को मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अपना डेटा इस फंक्शन में आएगा। जब ये फंक्शन बेसिकली तब कॉल होता है जब अपने पास डेटा या रिस्पॉन्स आ जाता है। जब आपके पास डेटा या रिस्पॉन्स आएगा तब आप या तो दिस करके, या तो यहाँ लिखोगे दिस कीवर्ड, दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट या रिस्पॉन्स, ऐसा लिखोगे आप। नहीं तो दिस की जगह आप डायरेक्ट जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो भी लिख सकते हो। जैसे कि अपने बाद में इसको चेंज करके आपको दिखाऊंगा, अभी एक बार दिस रहने देते हैं। तो अब अपने को क्या करना है, इस रिक्वेस्ट को ओपन करना है। तो मैं लिखता हूँ XHR डॉट ओपन। ओपन के अंदर आपको दो चीज़ें देनी है। एक देना है मेथड कौन सा है, तो मेरा मेथड है गेट। दूसरा आपको URL देना, तो मैं यहाँ से URL को लेके आऊँगा और उस URL को यहाँ दूंगा। फिर उसके बाद आपको रिक्वेस्ट करनी है यहाँ। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट को सेंड कर देता हूँ। तो ये अपनी सिर्फ 4 लाइनों का कोड था। अब अपने चलते हैं यहाँ से एक रिस्पॉन्स लेके आते हैं। तो यहाँ देखिए, एक मैंने URL नहीं दिया तो एक एरर का मैसेज अपने को मिल रहा है। ठीक है, ये अपने अभी क्या करते हैं, यहाँ से एक API उठा लेते हैं। तो मैं यही API यूज़ कर लेता हूँ और इस API को यहाँ देना है। अब इसी URL पे ये हिट करेगा और जो डेटा इसको मिल रहा होगा वो ले आएगा। चलिए इसको चेक करते हैं अभी। तो यहाँ देखिए, अपने को ये रिस्पॉन्स में अपने एक JSON मिल रही है। तो अभी अपने को एक चीज़ और टेस्ट करनी थी कि याद दिस की जगह अपने जो अपना ऑब्जेक्ट बनाया है XHR वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए अभी भी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो API पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। तो मैं यहाँ सभी कुछ ऐसा चेंजेस करता हूँ। इस URL पे अगर मैं हिट करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे को काफ़ी डेटा मिल रहा है। अब ये URL अपने को डेटा प्रोवाइड करवा रहा है तभी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप हर किसी URL पे ऐसा हिट करोगे तो आपको ऐसा डेटा मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये URL ही कुछ इस प्रकार का बना रखा है कि सर्वर इसको इस प्रकार का कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है। ये रिस्पॉन्स अपने जावास्क्रिप्ट में हैंडल कर सकते हैं। तो ये कौन सी रिक्वेस्ट हुई, गेट रिक्वेस्ट हुई। इसमें क्या है, सिर्फ अपने इस URL पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसको निकाल के लेके आ रहे हैं। ये 4 लाइनों का कोड है। ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑनलोड जो भी है कॉल बैक फंक्शन दे दिया, और उसके बाद एक ओपन रिक्वेस्ट की और एक सेंड कर दिया इसको। ओपन में अपने को 2 चीज़ देनी है, एक मेथड, दूसरा URL। अगर इसी डेटा को आपको JSON में है अभी और इसको मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो किस प्रकार कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ और मेरे को यहाँ एक वेरिएबल में स्टोर करवा देना है। अब यहाँ इस वेरिएबल में क्या करूँगा, मैं स्ट्रिंगीफाई करूँगा। इस वेरिएबल में स्टोर करवाने से पहले JSON डॉट पार्स करना होगा मुझे। तो यहाँ मैं JSON में पार्स कर लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल को चेक करता हूँ। मैंने क्या किया, JSON को पार्स कर लिया और कौन से को, जो अपने पास रिस्पॉन्स आ रहा था। अभी मैं एक वेरिएबल को चेक करता हूँ।
तो यहाँ देखिए जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बन के अपने सामने है, इसमें डेटा कोई भी अपने एक्सेस कर सकते हैं। अभी अपने पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए अपने को क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो देखते हैं। अभी अपनों ने कंप्लीट कर चुके हैं गेट रिक्वेस्ट। पोस्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ आपको लिखना है एक रिक्वेस्ट हेडर आपको भेजना होता है कि हम बता रहे हैं सर्वर को हमारा जो डेटा आपके पास आया हुआ वो उसका टाइप क्या है, वो कौन सा डेटा होगा, किस प्रकार का डेटा होगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ XHR.set रिक्वेस्ट हेडर। इसके अंदर आपको 2 स्ट्रिंग पास करनी है, कॉमा लगा के मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ। पहला आपको बताना होगा कि हेडर का टाइप कौन सा है आपका। तो मेरा हेडर का टाइप है कंटेंट, तो मैं लिख देता हूँ कंटेंट माइनस टाइप। इसके बाद आपको देना है उसकी वैल्यू। तो मेरी जो वैल्यू है वो है एप्लीकेशन जेसन, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन। तो ये मैंने एप्लीकेशन जेसन डेटा सेट कर दिया कंटेंट टाइप में। तो अब अपने क्या कर सकते हैं, अब वो यूआरएल अपने लेके आएंगे जो पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। तो अपने चलते हैं यहाँ और चेक करते हैं क्योंकि इनको पास जो डेटा है या यूआरएल है वो कौन सा है जो पोस्ट है रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। तो यहाँ अपने इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ अपने को एक यूआरएल मिल रहा है जो कि सेम ही रहने वाला है। यही जो यूआरएल है यही एक्सेप्ट कर सकता है गेट और यही पोस्ट। तो मैं यहाँ वहाँ से वापस कॉपी करके लाया हुआ पेस्ट कर रहा हूँ। अब अपने को क्या है, डेटा भेजना है। अब डेटा भेजना है तो उसके पास अपने पास कोई डेटा होना भी चाहिए। अगर मैं इतना ही रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो अपने पास क्या आ रहा है, देखिए यहाँ देखिए, रिफ्रेश करते हैं, जो डेटा पहले आ रहा था वही आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि अपनों ने कंटेंट टाइप तो सेट कर दिया बट अपनों ने इसका जो मेथड है वो चेंज नहीं किया। तो अपनों ने गेट रिक्वेस्ट करे, अभी अपने क्या करते पोस्ट रिक्वेस्ट। तो मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ पोस्ट। अभी एक बार सेंड करके देखते हैं। देखिए अभी अपने पास रिक्वेस्ट गई है, वो कह रहे हैं कि आपका जो डेटा है वो क्रिएट कर दिया गया है और उसका आपको जो आईडी दी गई है वो ये है। बट यहाँ अपने पास ये नहीं बताया जा रहा कि आपने डेटा कौन सा भेजा है। क्यों? क्योंकि अपने डेटा तो दिया ही नहीं, सर्वर के पास डेटा नहीं गया पर रिक्वेस्ट तो गई है, पोस्ट रिक्वेस्ट गई है। अब डेटा कहाँ पास करना है, किस प्रकार पास करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ओबीजे वेरिएबल में, कुछ इस प्रकार। मैं यहाँ नेम उसकी वैल्यू दे देता हूँ और यहाँ मैं क्लास लिख देता हूँ उसके, और एज भी डिफाइन कर देता हूँ, एज। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करूँगा तो शायद मुझे ये एरर देगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। आप ये कौन सा सपोर्ट करेगा, एप्लीकेशन जेसन। ये देख लीजिए, ये अपने को मिल चुका है एरर कि अपने जिस पे ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उस हिसाब से अपने डेटा नहीं दे रहे। हेडर ने अपनों ने क्या पास किया है कि अपने जेसन भेजेंगे, पर अपनों ने तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भेज दिया। तो अपने यहाँ जेसन बना लेते हैं, मैं JSON डाटा ऐसा लिख देता हूँ वेरिएबल। अब इसको डेटा में, इसमें वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए अपने क्या यूज़ करेंगे, अभी जेसन में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास एक मेथड आता है JSON.stringify। तो मैं वो लिखता हूँ stringify, इसके अंदर OBJ लिख देना है। तो ये OBJ को किस में कन्वर्ट कर देगा, जेसन में। अब यहाँ अपने वेरिएबल में जेसन आ चुका है तो मैं यहाँ लिखता हूँ JSON डेटा। अपने को ये सेंड के अंदर ही डेटा पास करना है। ये सेंड क्या करेगा, साथ में रिक्वेस्ट सेंड कर देगा और डेटा भी साथ में भेज देगा। अभी देखिए ये डेटा अपनों ने यहाँ से भेजा था, नाम और क्लास और एज, और ये क्रिएट हो चुका है, अपने को आईडी भी मिल चुकी है। डेटा कैसे सेंड हो रहा है पता चला। अगर अपने ये रिक्वेस्ट हेडर नहीं भेजते तो अपना डेटा नहीं जाएगा, उन तक पहुँच नहीं पाएगा। मैं यहाँ सेव करता हूँ इसको हटा के और रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए सिर्फ रिक्वेस्ट जो हुई है सेंड हो चुकी है पर डेटा नहीं पहुंच पाया उनके पास, क्योंकि उनको ये नहीं पता लग पाया सर्वर को कि अपना जो डेटा है वो कौन से टाइप का है। तो अपनों रिक्वेस्ट हेडर इसलिए ज़रूरी है भेजना ताकि सर्वर को पता चल पाए कि अपने जो डेटा भेज रहे हैं वो कौन सा डेटा है, किस प्रकार का है। आपने बता दिया कि एप्लीकेशन जेसन डेटा होगा। इस प्रकार अपने पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, यूआरएल बदल सकता है। यूआरएल के बाद आपकी रिक्वेस्ट हेडर वो डिटेल बदल सकती है। कोई सर्वर जेसन को सपोर्ट नहीं करता, कोई सर्वर XML को सपोर्ट नहीं करता, कोई यूआरएल को एनकोडेड को सपोर्ट नहीं करता। तो वो आपकी API जो बना रही है, जिसका आप यूज़ कर रहे हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको पढ़ना होगा कि इसका कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, ये कंटेंट टाइप आपको क्या देने वाला है, आप इसको कौन सा डेटा भेजोगे, कौन से URL पे भेजोगे, और
ये इस प्रकार की आपको चीज़ ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ ऐसा लिखता हूँ और स्लैश करता हूँ, अभी देखिए क्या आएगा। ये अभी भी इसको हैंडल कर पा रहा है क्योंकि इसके लिए वो रेडी है। अगर ऐसा यूआरएल हो जो इसको पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल ही नहीं कर सकता, अभी देखते हैं क्या ये हैंडल कर पा रहा है। हाँ, ये देखिए, ये कह रहा है कि ये नॉट फाउंड है। अगर इसमें वापस क्लिक करूँ तो ये पेज खोल देगा मेरे लिए। मैं न्यू टैब में इस लिंक को खोलता हूँ तो मेरी वेबसाइट खुल रही है। पर यहाँ इस चीज़ को देखिए, ये पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए ये यूआरएल नहीं बना हुआ। अगर इसके अलावा अपने बात कर रहे थे, जैसे अभी अपनों चेंज किया था तो वो सपोर्ट कर रहा था उसको, उस पर भी डेटा भेज रहा था, वो हैंडल हो रहा था। तो इसी प्रकार अपने यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ इस यूआरएल पे अपने को एक एरर मिली, उसको एरर मिलते ही उसने एक रिस्पॉन्स किया, डॉक्यूमेंट आए नॉट वैलिड ऐसा कुछ। तो अपना जो स्ट्रिंगीफाई है वो इसको पार्स करने की कोशिश कर रहा है यहाँ, तो वो पार्स नहीं हो पा रहा। तो ये इस प्रकार के आपको कुछ डिटेल्स को ध्यान रखना है कि आपका यूआरएल पोस्ट मेथड को सपोर्ट कर रहा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ भी गेट कर देता हूँ और मैं यहाँ रिक्वेस्ट हेडर चलो रहने देते हैं, बट यहाँ मैं जो डेटा भेज रहा हूँ उसको नहीं भेजूंगा क्योंकि गेट रिक्वेस्ट में डेटा नहीं जाता। और अभी देखते हैं, और यहाँ मेरे को एपीआई भी लिखना होगा क्योंकि ये रिक्वेस्ट तो उस पर जा रही है पर वो अपने को डेटा नहीं प्रोवाइड करवा रहे। अभी डेटा अपने को प्रोवाइड करवा रहे हैं। पहले डेटा तो प्रोवाइड हो रहा था, कौन सा डेटा प्रोवाइड हो रहा था, वो एक HTML वो सब अपने को मिल रहा था। पर अपने यहाँ क्या कह रहे हैं, जो अपने पास रिस्पॉन्स आएगा उसको पार्स करेंगे JSON में। तो अपने यही एरर अपने को मिल रही थी। अगर मैं ये नहीं करता, मैं यहाँ हटा देता हूँ, पार्स नहीं करता डेटा को, और मैं डायरेक्ट इसको कंसोल कर लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ console.log, नीचे वाले कंसोल को मैं हटा देता हूँ। अभी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मेरी जितनी भी उस वेबसाइट की HTML थी वो अपने को यहाँ मिल रही है। अपने इसी को पार्स कर रहे थे, किसमें, अलग डेटा टाइप में, और सॉरी JSON में पास कर रहे थे, तो उसी वजह से अपने को ये इशू मिल रहा था। तो यहाँ सारी उसकी HTML मिल चुकी है, जितनी भी उसकी HTML थी वो सारी अपने पास आ चुकी है। तो इस प्रकार अपने जो API होती है, URL होती है, वो आपको ध्यान में रखना है कि वो URL आपको रिस्पॉन्ड क्या कर रहा है। अगर आपको चाहते हो कि वो आपको JSON दे पर वो आपको HTML दे रहा है, तो आप उसको पार्स कर रहे हो तो वो एरर क्रिएट करेगा। ये चीज़ आपको कॉमनली थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैनुअली आपको उस URL पे जाके हिट करके देखना होगा कि क्या इसमें डेटा मिल रहा है। जैसे मैं इसी URL को कॉपी करता हूँ तो मुझे क्या डेटा मिल रहा है, मैं यहाँ रिक्वेस्ट इस पर करता हूँ तो मेरे को ये वेबसाइट मिल रही है। जैसे अगर इसके आगे मैं लिखता हूँ /API और इसके आगे मैं स्लैश लगा के इतना रिक्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, अभी भी कुछ नहीं मिल रहा, वही सेम। अब इसके आगे मैं अगर यूज़र लिख देता हूँ, अभी चेक करता हूँ तो मेरे को ये JSON डेटा मिल रहा है। तो अपने जो डेटा है वो JSON को ही यूज़ कर पाएंगे। अगर इसके आगे मैं कुछ और लिखता हूँ जैसे पेज वगैरह, तो वो भी अपने लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए खाली स्ट्रिंग मिल रहा है मुझे। तो इस प्रकार का ये रिस्पॉन्ड तो कर रहा है, खाली डेटा कर रहा है, पर ये JSON में ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो आपको ये चीज़ों का कॉमनली ध्यान रखना है। तो आप अलग अलग API पर ट्राई करिए। कोई एरर आता है तो आप हमें पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई एरर मिलता है तो आप कोशिश करो उसे सेल्फ हैंडल करने की, क्योंकि आप हर बार कोई ना कोई नई API से ही डेटा गेट करोगे, हर बार कोई ना कोई इशू आएगा। ये एरर जो हो सकती है वो डिफरेंट हो सकती है हर केस में। कोई API को क्या रिक्वायरमेंट रह सकती है, कोई आपसे यूज़र ID भी मांग सकती है, कोई आपसे कंटेंट टाइप कोई अलग से मांग सकती है, कोई ऑथराइजेशन के लिए मांग सकते हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना होगा API को देखते हुए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल्स होने वाले हैं वो जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट पर ही होंगे। अपना जो ये ट्यूटोरियल था ये जावास्क्रिप्ट का लास्ट ट्यूटोरियल था। ठीक है गाइस, बाय बाय।